चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले एलिमेंट्स की, नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट आर हार्ड एंड सॉफ्ट but not shiny substances that cannot conduct heat and electricity, that are not malleable, ductile and sonorous. नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि हार्ड और सॉफ्ट दोनों हो सकते हैं लेकिन शाइनी नहीं हो सकते, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, जो मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, फॉस्फोरस. ये तमाम नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये सारे प्रॉपर्टीज शो करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, इसको भी हमने दो कैटेगरीज में बांटा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड solid, liquid and gas, they can exist in any form. Whereas properties of non-metal, generally electronegative, do not react with water, form ionic compounds with metals. State of existence. Non-metals usually exist in three states of matter. However, most of them exist in gaseous form. Non-metals like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon, neon, helium, krypton, chlorine and fluorine are the ones that constitute in our surroundings. Non-metals usually तीन स्टेट में पाए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में. बट ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो हैं ये गैशियस स्टेट में पाए जाते हैं. जैसे कि हमारा जो एयर है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, ऐसे कई सारे गैसेस से भरा हुआ है. हार्डनेस. आउट ऑफ ऑल द नॉन मेटल्स only solids are expected to be hard. Sulfur and phosphorus both are quite soft, but diamond is very hard. Diamond is probably the hardest substance present on earth. Hardness. सारे metals generally solids ही hard metals माने जाते हैं. सल्फर एंड फॉस्फोरस ये दोनों बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं, पर डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल. डायमंड इज प्रॉबेबली द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंटली नोन. सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हमारे नोटिस में है दैट इज डायमंड. लस्टर. नॉन मेटल्स यूजुअली हैव नो शाइन सिंस दे हैव नो लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लस्टर. हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस. नॉन मेटल्स लाइक डायमंड एंड आयोडीन are lustrous in nature. Non-metals यूजुअली कोई तरीके की शाइन शो नहीं करते बिकॉज उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली अटैच्ड नहीं होते. बट इनके अंदर भी कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि डायमंड और आयोडीन ये लस्टर शो करते हैं. तो बेसिकली ये दोनों इनके एक्सेप्शंस हैं. इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. नॉन मेटल्स इन जनरल are poor conductors of heat and electricity, but graphite is an exception. In fact, it is a very good conductor of electricity. Non-metals generally good conductors नहीं होते heat और electricity के, लेकिन graphite इसके अंदर भी एक exception है जो कि electricity और heat दोनों ही बहुत अच्छे से conduct कर सकता है. Malleability. Non-metals cannot be beaten into thin sheets in the way that metals can be. There is a weak force of attraction. As a result, they are quite brittle. Sulfur is a brittle element. It is hammered, it would break into pieces. Non-metals जो हैं उन्हें हम thin sheets में नहीं बना सकते metals की तरह,
क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होती है। सल्फर एक बहुत ब्रिटल एलिमेंट है, अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको बीट करेंगे, तो वो पीसेस में टूट जाएगा। डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। नॉन मेटल्स जो है वो पतले वायर्स में ड्रॉ नहीं किए जा सकते। दे वुड ब्रेक वेदर बीइंग बीटन इनटू थिन शीट्स और ड्रॉन इनटू वायर्स। नॉन मेटल्स जो हैं इन्हें हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या तो ये टूट जाएंगे या फिर ये बिखर जाएंगे अगर हम इन्हें वायर्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो। सोनोरोसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, दे प्रोड्यूस नो रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्रक ऑन द सरफेस। इनके अंदर किसी भी तरीके की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती अगर ये सरफेस को टच करते हैं तो। नाउ लेट्स डिस्कस सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहली, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। All the non-metals react with oxygen to form acidic or neutral oxides. For example, carbon forms acidic carbon dioxide on reacting with oxygen. अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो that will form carbon dioxide. Whereas sulfur reacts with oxygen to form acidic sulfur dioxide. सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करें तो भी सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स जो भी हैं वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एज वेल, दे डू नॉट displace hydrogen and form dilute acid because non-metals are electrons acceptors, so they cannot supply hydrogen ions, so they do not displace hydrogen from dilute acids. अब डाइल्यूट एसिड्स के केस में नॉन मेटल्स किसी भी तरीके का रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर माना जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, तो एसिड फॉर्मेशन में उन्हें H+ आयन देना पड़ता है, तो वो उस तरीके की पोजीशन में नहीं रहते। दैट इज व्हाई दे कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ अगर हम नॉन मेटल्स को रिएक्ट करवाएं तो इट विल फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स। फॉर एग्जांपल H2, हाइड्रोजन को अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊं तो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊं तो इट विल फॉर्म फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। Non-metals react with hydrogen to form covalent hydrides. For example, H2 plus S, hydrogen sulfate, whereas nitrogen plus hydrogen, ammonia. Non-metals जो हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमें हमारे रेस्पिरेशन में मदद करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सिलेंडर्स इन हॉस्पिटल। क्लोरीन। क्लोरीन इज यूजफुल इन रिमूविंग स्टेन्स एंड कलर पैचेस एज अ ब्लीचिंग एजेंट. It is also used in making graded plastic and insecticides. It also helps in purification of water. Helium. Helium is an inert gas which is used for scientific experiments. It is also used in balloons. हीलियम को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है और बलून्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है. आयोडीन. आयोडीन हेल्प्स from throat infections as well as it acts as an antiseptic on wounds and cuts. अब हम लोग बात करते हैं मेटेलॉइड्स की. मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? In the periodic table there contains a stair-step line. These elements are known as metalloids. The term oid means like or similar to. Elements in this group have properties of both metals and non-metals.
अब हमारे पीरियोडिक टेबल में हमें एक स्टेयर्स जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम मेटलॉइड्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब मेटल का मतलब तो हमें ऑलरेडी पता है, पीछे जो ओ आई डी ऑइड लग जाता है उसका मतलब होता है लाइक और सिमिलर टू, यानी कि ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सम आर शाइनी, सम आर डल, दे कैन बी malleable and ductile and can also conduct heat and electricity but at a lesser level than metals। ये शाइनी भी हो सकते हैं, डल भी हो सकते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो बेसिकली ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे मेटलॉइड्स के हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मेटलॉइड्स के हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरोन, बोरोन जो है वो सोप्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और फाइटर एयरक्राफ्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बट अगर इसे ज्यादा अमाउंट में लिया जाए तो इट कुड बी हार्मफुल। सिलिकन, सिलिकन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स। तो दीज आर अ वेरियस एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स एंड देयर